नमस्कार, बंगाल तंत्र साधना में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको वीर्य स्तंभन साधना देने वाला हूँ, जो बहुत लोगों ने पूछ पूछ के मेरा दिमाग ख़राब कर दिया है और ये ज़रूरी भी है। बहुत सारे लोगों का जो है एक तरीके से नाइट फॉल हो जाता है, साधना करते करते ब्रह्मचार्य टूट जाता है, तो फिर उसको एक तरीके से गिल्टी फील होती है कि मैंने इतना मेहनत किया और मेरा साधना सिद्ध नहीं हो पाया, और ये बहुत बड़ी समस्या है आज के समय में। ठीक है, तो वीर्य स्तंभन साधना जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है साधना में, और ये प्रकृत साधना भी होना चाहिए। जो मैं दे रहा हूँ वो एक तरीके से परीक्षित है। ठीक है, वीर्य स्तंभन साधना जो है ये तंत्र और योग में एक अत्यंत महत्वपूर्ण साधना है। जीवन में ऊर्जा को संचित करने के लिए, मानसिक शरीर नियंत्रण के लिए ये ज़रूरी है। ठीक है, मुख्य रूप से ब्रह्मचार्य का पालन, आत्मनियंत्रण और आध्यात्मिक उन्नति के लिए ये किया जाता है। वीर्य को जीवन का ऊर्जा और इसका भंडार कहा जाता है, और इसका संरक्षण साधक को ज़रूरी है शारीरिक और मानसिक जो रूप में शक्तिशाली अगर बनना है तो। ठीक है, अब मैं इसका विधि विधान आप लोगों के सामने थोड़ा रख रहा हूँ। आप लोग देखिए, ये पूर्ण विधि विधान है, इसमें कोई भी चीज़ मैं हिडन नहीं रख रहा हूँ, और ये मैं पूरा विधि जो है डिस्क्रिप्शन में या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। ठीक है, साधना के देखो उद्देश्य क्या क्या है। इसमें वीर्य का रक्षा जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके लिए किया जा रहा है, और ब्रह्मचार्य का सफलता प्राप्त करना इसके लिए किया जा रहा है। मानसिक और शारीरिक शक्ति जो है वृद्धि करना, बढ़ाना उसी लिए किया जा रहा है, और आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत रखना इसीलिए किया जा रहा है। ठीक है, अब जो है वीर्य स्तंभन साधना की विधि विधान क्या क्या है वो बहुत ज़रूरी है, जानना चाहिए। अभी देखो, पहले स्थान और समय क्या होना चाहिए। शांत और एकांत स्थान आपको चुनना है, ये हर साधना में लगता है। जैसे मंदिर हो, मैं तो मंदिर ही प्रेफर करूँगा इसके लिए, हनुमान मंदिर हो तो अच्छा है। साधना का कक्ष एकांत प्राकृतिक स्थान हो तो अच्छा है। ब्रह्म मुहूर्त में ये साधना करें, सुबह 4 से 6 बजे के बीच में। इसके लिए साधना सर्वोत्तम रहेगा समय। आसन जो है कुशा या उन्न का आसन रखो, कुशा का ही सही है मैं बोलूँगा। सामग्री क्या क्या है इसमें लगेगा। शुद्ध वस्त्र, सफ़ेद या पीले कपड़ा आपको पहनना है। जल, दीपक और धूप। अब जल गंगा जल लेना, ठीक है। दीपक मिट्टी का भी दिया चलेगा। धूप पत्ती लेना है। माला रुद्राक्ष की या फिर तुलसी। यहाँ पे तुलसी का माला इसलिए क्योंकि पवित्रकरण आपके अपने आप को जो है एक तरीके से शुद्धि कर रहे हो, तो तुलसी का माला भी ले सकते हो, बेस्ट है। और कोई विशेष ऊर्जा को बढ़ाने का वाला जो मंत्र है, जैसे शिवलिंग का मंत्र या फिर गायत्री मंत्र, वो बताऊँगा मैं आगे। साधना की प्रक्रिया में प्रारंभ जो शुद्धि बहुत ज़रूरी है, जैसे स्नान करना, शरीर को शुद्ध करना, साधना स्थल को गंगा जल से पवित्र करना। ठीक है, और जैसे अपवित्र पवित्र वा एक मंत्र है, उसका पालन करो, उसका करके पवित्र करो। और फिर भगवान शिव, विष्णु या फिर किसी भी ब्रह्मचारी देवता जैसे हनुमान जी, दत्तात्रेय देवी, इनका ध्यान आपको करना है। मैं तो कहूँगा हनुमान जी का आप करें। मंत्र जाप क्या करना है बता दे रहा हूँ, ठीक है। मैं अलग अलग देवता के हिसाब से बता रहा हूँ, आप कोई भी कर सकते हो। गायत्री मंत्र अगर आप करते हो, जैसे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये मंत्र का आप कर सकते हो। ठीक है, या फिर हनुमान जी का ओम हनुमते नमः, ये मंत्र का आप कर सकते हो। या फिर ओम नमः शिवाय। ये तीनों में से कोई भी एक मंत्र को चॉइस करना है, तीनों ही नहीं मत करना। और इसका जो है आपको 108 बार करके आपको जाप करना है, या फिर आप जो है इसका 3 माला 5 माला भी कर सकते हो। ठीक है, आप साथ में क्या करना है, सुबह करना है ब्रह्म मुहूर्त में प्राणायाम करना है, विशेष रूप से अनुलोम विलोम आपको करना है, कपाल भाती करना है। इसका अभ्यास करो। ब्रह्मचार्य सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है, उसका ऊर्जा संभालना सबके बस की बात नहीं है। जब भी आपका साधना चल रहा हो रात को, तो सुबह ये सब करते रहना है। प्राणायाम के बाद मन को स्थिर रखे, और नाभि या आज्ञा चक्र जो है, जो हमारा थर्ड आई बोलते हैं, उस पर आपको ध्यान करना है। वीर्य ऊर्जा को शरीर की ऊर्ध्वगामी मतलब ऊपर की तरफ प्रवाहित हो रहे हैं, ऐसा अनुभव करना है आपको थर्ड आई में जब आप फोकस कर रहे हो। ये वीर्य स्तंभन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर थर्ड आई भी खुलेगा आपका। और इसमें कुछ मुद्राएं भी बहुत ज़रूरी है, मैं बता रहा हूँ। जैसे अश्विनी मुद्रा, इसमें गुदा संकोच या फिर छोड़ने का अभ्यास आप करें, जैसे ऊर्जा को ऊपर की तरफ जाने में सहायक होता है। अश्विनी मुद्रा जो है, इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। एक कहते हैं मूलाधार चक्र जो होता है, उसको संकुचित करें और ध्यान को केंद्रित करें। मूलाधार चक्र में आप ध्यान करो, ठीक है।
और अच्छा, अश्विनी मुद्रा में क्या होता है ना कि बाहर आपको छोड़ना होता है, सांस है बाहर की तरफ छोड़ना होता है, ठीक है। फिर नाभि को अंदर की तरफ खींचे और सांस को थोड़ा रोके और फिर बाहर की तरफ निकाले, ठीक है। तो इससे क्या होता है, बेसिकली अनुलोम विलोम में ही आपका शुद्धिकरण हो जाता है। और कोशिश ये करनी है लंबी सांसें अंदर ना ले, थोड़ा थोड़ा सांस ले और बाहर की तरफ ज़्यादा सांस छोड़े। इससे क्या होता है, आपकी जो ऊर्जा है, हाँ, मूलाधार से ऊपर की तरफ उठती है। ये हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखो, भोजन भी बहुत संभल के करना है जब साधना चल रहा हो और ब्रह्मचार्य का आपको रोक के रखना है, ठीक है। सात्विक भोजन करना है, मांस, तामसिक भोजन, नशे, इस सबसे बचना है आपको। नियमित योग और व्यायाम ज़रूर करें, जैसा मैंने बताया। इससे ज़्यादा भी कर सकते हो, ये मिनिमम है, ठीक है। और अशुद्ध विचार, उत्तेजित सामग्री या गलत संगत से बचे। ये मतलब एकदम स्ट्रिक्टली मानना पड़ेगा ये, ठीक है, वरना फिर आपको फिर टूटेगा ही ब्रह्मचार्य। अशुद्ध विचार रखोगे, हाँ, उल्टा पुल्टा चीज़ देखोगे तो फिर होगा ही। अब ये इसमें क्या क्या लाभ है बता रहा हूँ। एक तो वीर्य संरक्षण से रोज़ आपका तेज जो है, बॉडी का तेज वो बढ़ेगा। मानसिक और शारीरिक शक्ति आपका बढ़ेगा, आपका पावर बढ़ेगा। ऐसा लगेगा, अगर आप सोचो एक्सरसाइज करते हो, जिम करते हो, तो पावर लिफ्टिंग हो जाएगी, आपकी पावर इतनी बढ़ेगी बॉडी में। हाँ, आप अकेला जो है 10-20 किलो 30 किलो उठा लोगे। इस जिस लेवल पे आपका पहले था उससे ज़्यादा पावर आपका बढ़ेगा। ब्रह्मचार्य का पालन जो है इस विधि से जो मैंने बताया, इसमें आसान हो जाता है, वरना नॉर्मली आपका ब्रह्मचार्य टूट जाएगा। आध्यात्मिक ऊर्जा और कुंडलिनी जागरण इसमें बहुत ईजी हो जाता है। हम इसी विधि का प्रयोग करते हैं, हम जब साधना करते थे उस समय। सावधानियाँ क्या क्या रखना है, साधना के दौरान मन को स्थिर रखो, पवित्र रखो, ठीक है। जो मन को भटकाए ऐसा चीज़ों से दूर रखो, ठीक है, मन को। यदि कोई शंका हो तो गुरु का बिल्कुल मार्गदर्शन लो, मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। और अधिक प्रयास या ज़बरदस्ती करने से बचे, ठीक है। धीरे धीरे नियमित रूप से करना है। मतलब मैं जो भी विधि विधान दिया, ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती एक ही दिन में, धीरे धीरे समझो जो मैंने बताया हूँ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में सारा ही चीज़ें लिखा रहेगा और एक एक करके करो, रोज़ प्रैक्टिस करो। शुरुआत में तो साधना करने नहीं बैठ रहे हो, अभी तो खुद को पहले ब्रह्मचार्य जो है रोकने का जो प्रोसेस है उसको कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ को प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे फिर इसमें अपना जो है महारत हासिल करो। और वीर्य स्तंभ साधना केवल सिर्फ आत्म नियंत्रण का अभ्यास नहीं है, ये साधक को संपूर्ण व्यक्तित्व और ऊर्जावान बनाता है, ठीक है। इसके माध्यम से आप शक्तिशाली भी बनते हो, बाहु के बल से भी और दिमाग से भी, और थर्ड आई चक्र, सब कुछ ऊर्जा, आध्यात्मिक ऊर्जा, सब कुछ आपका बढ़ता है, ठीक है। आपका आकर्षण शक्ति वृद्धि होता है। ब्रह्मचारी ही है जो हर चीज़ को धारण कर सकता है। जैसे हनुमान जी अष्टसिद्धि नवनिधि धारण क्यों कर पा रहा है, क्योंकि ब्रह्मचारी है वो, ठीक है। तो यही चीज़ है। बाकी यही वीर्य स्तंभन विधि है जो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, साधना भी बोल सकते हो। और आगे ऐसे साधना और भी आएंगे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और इसकी पूरी विधि जो है या तो मैं डिस्क्रिप्शन में या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर रहेगा, आप देख लेना वहाँ से। तो आज के लिए इतना ही। जय मां काली।